हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लक्ष्मी जी धन, संपदा, संपत्ति, सद्बुद्धि, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। त्रिदेवियों में पार्वती और सरस्वती जी के साथ एक है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी के 4 वाहन वर्णित हैं: उल्लू, गरुड़, हाथी और कमल। उल्लू लक्ष्मी जी का तामसिक वाहन है। इस संस्कृति में उल्लू को बहुत ही महत्व दिया जाता है। उल्लू को किसी भी धर्म ग्रंथ में मूर्ख नहीं कहा गया है, बल्कि उसे चतुर कहा जाता है। उल्लू एक विशिष्ट क्षमता वाला, विलक्षण दृष्टिकोण, नकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक सोच, निर्भयता और क्षमता का प्रतीक माना जाता है। गज लक्ष्मी जी का राजसी वाहन है। गज पशु न होकर बुद्धिमान और शक्तिशाली परंतु विनम्र जीव है, जो बताता है कि शक्ति को प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती है, उसे विनम्र होना चाहिए। गरुड़ लक्ष्मी जी का सात्विक वाहन है। विष्णु जी का वाहन होने के कारण गरुड़ को भी लक्ष्मी जी का वाहन कहा जाता है। गरुड़ पक्षी अपनी दूरदृष्टि, लक्ष्य, अनुशासन, दृढ़ता और कुशलता का प्रतीक है। कमल भी लक्ष्मी जी का राजसी वाहन माना जाता है और वह उनको बहुत ही प्रिय है। कमल को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कमल पर विराजमान होने के कारण लक्ष्मी जी को सौभाग्यदायिनी भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी को कमल से उत्पन्न माना जाता है, इसीलिए उन्हें पंकजा भी कहते हैं। कमल को ऐश्वर्य से जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी जी को धन, संपदा और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है, अतः समृद्धि के पर्याय रूप में कमल उन्हें अति प्रिय है। कीचड़ में उत्पन्न होते हुए भी कमल बहुत ही शुद्ध पुष्प माना जाता है। यह एक सात्विक पुष्प है। जल में रहते हुए भी पानी की एक बूंद इसकी पत्तियों पर नहीं ठहरती है। कमल ये संकेत देता है कि मनुष्य संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी इसमें डूबे नहीं, बल्कि उससे निर्लिप्त होकर ऐसे कार्य करे जो उसे यश प्रदान करें और कमल की भांति ऊंचा उठाए रखें। हम सब लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इनमें से हमें सुबह स्नान ध्यान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। उसके बाद हमें अपने घर में तुलसी जी का जो पौधा होता है उसमें स्नान करके जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है और तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। इसी से दोनों की कृपा हम पर बनी रहती है। घर में साफ सफाई करके घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। रोजाना पूजा करने के बाद तिलक जरूर लगाना चाहिए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। रोजाना चंदन के तिलक से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। वास्तु दोषों से छुटकारा पाने के लिए अपने घर में रोजाना नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम सब पर बनी रहती है। नियमित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देनी चाहिए, इससे भाग्य के द्वार खुलते हैं। कभी भी किसी को दान करते समय उसे दहलीज के अंदर ना आने दें और ना ही दहलीज के अंदर से दान करें। दान हमेशा घर के बाहर, दहलीज के बाहर जाकर करना चाहिए। नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी रूप से वास होता है। सुबह उठकर मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल जरूर डालें, जिससे माँ लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। आर्थिक संपन्नता के लिए नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाएं। घर में जितने भी दरवाजे हों उन्हें समय समय पर तेल डालकर सही करते रहें, ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की आवाज न आए। आर्थिक वृद्धि के लिए हमेशा ही शनिवार के दिन गेहूं पिसवाएं और गेहूं में 1 मुट्ठी काले चने अवश्य मिलाएं। घर में पूजा करते समय घी का दीपक जलाया जाता है, तो उसमें रुई की बाती की जगह मौली का प्रयोग करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। बुधवार के दिन आपके सामने अगर कोई हिजड़ा आ जाए तो उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दें। प्रातः काल के समय किसी को भी पैसा उधार ना दें, अन्यथा पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और ना ही संध्या के समय पूजा काल के दौरान पैसे उधार दें। यदि आप कहीं जा रहे हो और मार्ग में आपको कोई मोर नाचता हुआ दिख जाए तो आप उस स्थान की मिट्टी उठा अपने साथ ले आएं और घर आकर उसको धूप दीप दिखाकर रेशमी लाल वस्त्र में अपने पास तिजोरी में बांध कर रख लें। इससे धन में वृद्धि होगी। लक्ष्मी जी को व्यवहारिक रूप से समझें तो लक्ष्मी जी भौतिक संसाधन प्राप्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं।
ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें ये उपाय जरूर से करने चाहिए जो ज्योतिष शास्त्रों में भी बताए गए हैं। इन सबको करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कार्यों में सफलता मिलती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए।